चाहे जिस प्रकार के कार्य करने का आप बीड़ा उठाएं यानी कि जिम्मेदारी लें, यू शुड ब्रिंग टू इट एन ऑनेस्ट। यहाँ पर ऑनेस्ट का मतलब अच्छे से, तुम्हें उस कार्य को बड़े अच्छे से और अनुशासित हो कर के करना चाहिए ताकि आपको अपने कार्य का आनंद प्राप्त हो। देयरफॉर इट इज़ इसेंशियल दैट, इसलिए यह आवश्यक है कि द एजुकेशन, शिक्षा, विच यू अक्वायर इन दीज इंस्टीट्यूशन, जो इन संस्थाओं में तुम शिक्षा प्राप्त करते हो, शुड गिव यू नॉट मियरली माने केवल, लर्निंग, उनको न केवल तुम्हें कुशलता देनी चाहिए, बट इंडो माने समर्पित करना, यू विद ए डेफिनिट पर्पज इन लाइफ, डेफिनिट माने निश्चित, बल्कि तुम्हें एक निश्चित उद्देश्य के प्रति, जीवन के उद्देश्य के प्रति समर्पित हो जाना चाहिए। व्हाट, जो, दैट पर्पज इज यू हैव टू डिफाइन, जिस उद्देश्य को स्वयं आपको निर्धारित करना है। इट इज सेड, ये कहा जाता है, दैट विद्या गिव्स यू विवेक, विद्या आपको विवेक देती है। विवेक मतलब होता है सोचने समझने की क्षमता, सही और गलत में भेद करना। एंड हेल्प यू टू अवॉइड व्हाट इज रॉन्ग, और जो चीज़ गलत हो उससे आपको बचना चाहिए, और जो सही हो, उचित हो, समाज में हितकारी हो, उस कार्य को आपको अनुसरण करना चाहिए। ए पर्पज विच हेल्ड गुड सेंचुरीज एगो, एक उद्देश्य जो शताब्दियों पहले रहा हो, मे नॉट होल्ड गुड टुडे, जरूरी नहीं कि आज वो बदलती हुई तेज़ी से देश और समाज की परिस्थितियों में अच्छा ही हो। चेंजिंग कंडीशंस ऑफ योर कंट्री एंड ऑफ द वर्ल्ड, जो आपके देश की यानी कि हमारे देश और विश्व की बदलती हुई परिस्थितियां हैं, उनके अनुसार हमें अपने लक्ष्य का चुनाव करना चाहिए। सो द पर्पज विच यू एडॉप्ट इन योर लाइफ, अतः जिस उद्देश्य को आप अपने जीवन में निर्धारित करें, अपनाएं, एडॉप्ट माने अपना लेना, मस्ट बी एडॉप्टेड, कुछ ऐसा अपना लेना चाहिए, टू द रिलेवेंट नीड्स, रिलेवेंट माने अत्यधिक, आज की वर्तमान पीढ़ी में उसकी अत्यधिक आवश्यकता हो ताकि आप अपनी जीविका को कमा सकें। व्हेन यू टॉक अबाउट एजुकेशन, जब आप शिक्षा के बारे में बात करते हैं, यू हैव सेवरल एम इन व्यू, इन व्यू माने सामने, तुम्हारे सामने बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। गिव द पीपुल, उन लोगों को दो, दोज हु आर टॉट, जिनको पढ़ाया जाता है, नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, इस संसार के बारे में ज्ञान दो, इन विच दे लिव, जिसमें वे रहते हैं। साइंस, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, जिसके वे योग्य, इनेबल माने योग्य, यू टू गेट दैट नॉलेज, तुम्हें इस चीज़ को अवश्य जानना चाहिए, ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। यू आल्सो ट्रेन द पीपुल, तुम्हें उन लोगों को प्रशिक्षित करना चाहिए, टू एक्वायर सम टेक्निकल स्किल, कि वो कुछ तकनीकी ज्ञान कुशलता प्राप्त करें, बाय विच दे कैन अर्न अ लिवलीहुड, अर्न माने कमाना, लिवलीहुड माने जीविका, जिससे वे अपनी जीविका कमा सकें और साधारण और अच्छे से जीवन यापन हो सके। इन एंशियंट टाइम्स, प्राचीन समय में, अवर वोमेन हैड सेरेमनी ऑफ उपनयन परफॉर्म, हमारी औरतों का जनेऊ संस्कार कराया जाता था। परफॉर्म माने संपन्न कराना, सेरेमनी माने संस्कार। दे वर इंटेल्ड माने अधिकार, टू स्टडी ऑफ वेस, उनको वेद पढ़ने का अधिकार था। दे वर ऑल्सो इंटेल्ड टू चांटिंग ऑफ गायत्री जाप, उनको गायत्री मंत्रों को पढ़ने का अधिकार था। ऑल दीज थिंग्स, ये सारी चीज़ें, वर ओपन टू अवर वुमेन, हमारी स्त्रियों के लिए खोली गई थी। बट अवर सिविलाइजेशन बिकेम अरेस्टेड, यहाँ पर अरेस्टेड माने ग्रसित हो जाना, दूषित हो जाना, लेकिन हमारी सभ्यता जो कि दूषित हो गई है। एंड वन मेन रीजन, उसका मुख्य प्रतीक, साइन माने प्रतीक, ऑफ दैट डिके ऑफ आवर सिविलाइजेशन, हमारी सभ्यता के पतन होने का कारण है द सब्जेक्शन ऑफ वोमेन, औरतों को अधीन बना लेना, उनके अधिकारों से उनको वंचित कर देना।
इफ़ यू हैव डू नॉट कंपैशन, अगर तुम्हारे अंदर दया नहीं है, यू आर नॉट ह्यूमन, तो तुम नर नहीं हो, मनुष्य नहीं हो। इट इज़ देयरफॉर, इसलिए यह आवश्यक है, इसेंशियल माने अत्यधिक आवश्यक, फॉर एवरी ह्यूमन, प्रत्येक मनुष्य के लिए, बीइंग टू डेवलप द इक्वालिटी ऑफ कंपैशनेट, कि वो अपने अंदर स्थिरता, गहनता, दया और काइंडनेस माने उदारता, कंपैशन माने दया जैसे नोबेल गुणों का विकास करना चाहिए। विदाउट दीज क्वालिटीज़, बिना इन गुणों के, वी आर ओनली ह्यूमन एनिमल्स, हम केवल नर पशु हैं, इससे और अधिक कुछ भी नहीं। यह लेसन हमें सीख देता है कि हमको वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार जीवन जीना चाहिए ताकि जीवन आसानी से समाज में संपन्न हो जाए।